जय श्री कृष्ण दर्शकों, जीवन में स्थायी संपत्ति सभी की चाह होती है और ये स्थायी संपत्ति देने वाला कोई ग्रह है तो वो है शनिदेव। शनिदेव का नाम सुनकर जहाँ लोगों को पसीने छूट जाते हैं कि वो दुख का कारक है। शनि तम है, मंद कहा गया है, इतना धीरे है कि एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष निकाल लेता है, 30 माह, इतना धीरे चलता है और ये दुख का कारक है। शनि यानी दुख, और जब दुख आता है तो बहुत धीरे जाता है। सुख पलक झपकते ही निकल जाता है, लेकिन दुख को बीतने में समय लगता है। सभी की इच्छा होती है कि कब मैं इससे पार पाऊं, और वो उसी संघर्ष में पूरा जीवन निकाल लेता है। लेकिन जब उससे पार हो जाता है तब उसके जीवन में सुख आता है, जब दुख की समाप्ति होती है। और दर्शकों, ये दुख, ये जो शनि है, ये अंधियारा है, घोर अंधियारा, सूर्य से सबसे दूर वे पुत्र है उसका। लेकिन जहां घोर अंधियारा है वहां शनि विराजमान है, नेगेटिविटी है, तम अंधियारा, नकारात्मकता लिए हुए होती है। और वो जब उजाले की ओर बढ़ती है तो वो स्थिर होता है। जहां अंधियारा समाप्त हो जाता है वहीं से शनि देना शुरू करता है। अब आप बात करो कि अंधियारा कौन सा? ये अंधियारा होता है हमारे पापों का, ये अंधियारा होता है हमारे किए हुए कर्मों का, जिसकी पोटली राहु और केतु के रूप में आत्मा अपने साथ लेकर ढोती उन कर्मों का, और निर्णय करता है शनिदेव। वो अंधियारा कुछ नहीं, आपके कर्म हैं जो आपने कई जन्मों से किए हैं और अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उसी को वो भोगता है, वो आत्मा उसी को भोगती है। और शनि जब तक इस अंधियारे से आप बाहर नहीं आओगे तब तक वो दुख देता रहता है, उन्हीं पापों का प्रतिफल वो आपको देता रहता है। लेकिन जब आपके उस अंधियारे का नाश होता है, शनि है क्या है? अंधियारे से उजाले की ओर, सूर्य की ओर की यात्रा है। उस उजाले की ओर, उस सुख की ओर आप आगे बढ़ते हो, तभी आपके जीवन में चिरस्थायी संपत्ति का सुख मिलता है। जो कुछ आपकी चाह है वो सब देगा, और जरूर देता है। जो आपके विचार हैं, जिसकी आपने कामना की है, वो इस जीवन में जरूर देता है शनिदेव। शनि कभी भी निराश नहीं करता है। जरूरत है अपने कर्मों को सुधारने की, और जो आप पिछले जन्मों के कर्मों का नाश होता जाता है, पापों का नाश होता जाता है, और वो इस जन्म के किए हुए पुण्य कर्म जब बढ़ने लग जाता है तो वो एक उजाले की किरण सुख के रूप में देता है, और वो धीरे धीरे वो किरण उस अंधेरे का नाश कर देती है, उस दुखों का नाश कर देती है, उस कर्मों का नाश कर देती है, और वो स्थायी संपत्ति, चिर स्थायी, वो वृद्धावस्था में देता है। इसीलिए 36 के बाद शनि देना शुरू करता है। तब तक वो संघर्ष कराता है। जवानी से प्रौढ़ अवस्था तक संघर्ष और दुख शनि देता है। लेकिन जब उस उजाले की किरण की ओर आपका जो तप के आप बाहर निकलते हो, उस दुखों में तप कर जब बाहर निकलते हो, तो तब शनि देना शुरू करता है। शनि है कहाँ? वो सूर्य के सामने बैठा है, समसप्तक, सबसे दूर ठंडा प्रदेश है। इतना दूर है कि बिल्कुल शीतलता है, वहाँ उष्णता है भी नहीं, मंद पड़ा है सब कुछ, शीतल, और उसमें उष्मा भरी जाती है। आपके कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा उस उजाले की ओर जाया जाता है। यही है शनि, देगा, सब कुछ देगा। उच्च का है वो तुला राशि में,
शुक्र की राशि में उच्चिका है। वो उच्चिका इसीलिए है कि वो शुक्र की राशि में है, वहाँ वैभव है, चिर वैभव, स्थायी सुख मिला है, तो तुला राशि में मिला है। दुखों का अंत कहाँ है? जहाँ उजियारा है, अंधेरे का नाश है। और वो कहाँ है? मेष राशि में, जहाँ वो नीच का है। वहाँ सूर्य उच्च का है, इसीलिए वो वहाँ नीच का हुआ। लेकिन जहाँ अंधेरे का नाश हो जाता है, तुला राशि में आकर सूर्य निस्तेज हो जाता है, वहीं शनि प्रबल है, वहाँ शीतलता है, और वो सुख वैभव धन सब कुछ देगा। लेकिन तब तक आपको तपना होगा, संघर्ष करना होगा, उस न्याय के क्षेत्र से बाहर आना पड़ेगा, उस न्याय के क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ेगा, शनि के द्वारा आजमाया जाना होगा, तभी सुख आपके जीवन में प्राप्त होंगे। अन्यथा ये जीवन संघर्ष में बीत जाता है। उसकी जो राशियां हैं काल पुरुष की कुंडली में दशम और एकादश भाव में दी गई है। दशम भाव कर्म क्षेत्र का है, वहां उसको संघर्ष कराता है, तभी वो लाभ देगा, उस अमृत कलश कुंभ को प्राप्त करवाएगा। तब तक वो जीवन में संघर्ष देता है। और उत्तरार्ध में वो जब देना शुरू करता है तो स्थायी देता है, फिर वो संघर्ष नहीं करवाता है। अगर आपने सहज ही आपको जीवन में सब कुछ मिल गया है, तब वो वहाँ पर संघर्ष कराएगा, क्योंकि बिना हिसाब किताब किए इस जीवन से पार पाना मुश्किल है। और हिसाब किताब करने के लिए शनिदेव बैठे हुए हैं। वो मकर और कुंभ तक आपका इंतजार करते हैं, और फिर वो वहाँ पर देना शुरू करते हैं जब आपका जीवन क्रम उत्तरार्ध की ओर होता है। दर्शकों, शनि से भय नहीं खाना है, उस अंधेरे से बाहर निकलना है अपने कर्मों के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा उन सुखों को प्राप्त करना है। तो शनि सहज ही देगा, सब कुछ देगा, चीर देगा, स्थायी देगा। दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शकों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।